टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के प्रकार, ये 8वां पार्ट है, 8वां हिस्सा है। फोर डेमोक्रेटिक वैल्यूज मतलब होता है लोकतंत्र के 4 मूल्य। लोकतंत्र के 4 मूल्य। लोकतंत्र एक मूल्य है। लोकतंत्र एक मूल्य है। मूल्य उसी को कहते हैं जिसकी कोई कीमत होती है। जैसे गेहूं है, चावल है, दाल है, आटा है, ये इसकी कीमत होती है। बिना इसको कीमत दिए हम इसको खरीद नहीं सकते हैं। तो उसी तरह से डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, यह भी मूल्य है। इसके लिए हमें कीमत चुकानी पड़ती है, तभी हमें डेमोक्रेसी मिलती है। तो इसके 4 लोकतांत्रिक 4 मूल्य हैं। वो मूल्य हैं, पहला है डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग मतलब होता है लोकतांत्रिक निर्णयन प्रक्रिया, निर्णय बनाना, लोकतांत्रिक निर्णय बनाना, लोकतांत्रिक ये हुआ। तो लोकतांत्रिक निर्णय बनाने का मतलब ये होता है कि एक अकेला सुप्रीमो तानाशाह निर्णय नहीं बनाता। लोकतंत्र में जो कार्यकारिणी होती है, जो कुछ लोग होते हैं, 10, 20, 50, 100 जो भी हो, वो लोग मिल करके निर्णय लेते हैं। तो एक व्यक्ति का निर्णय नहीं होता है। और जब एक व्यक्ति का निर्णय नहीं होता है, उसमें ढेर सारे लोग मिल के निर्णय लेते हैं, तो वह निर्णय ज़्यादा अच्छा माना जाता है। दुनिया में सारे लोग मानते हैं कि जब ढेर सारे लोगों ने मिलकर के निर्णय लिया है तो जरूर वह निर्णय अच्छा होगा और होता भी है। दूसरा मूल्य है फ्रीडम ऑफ स्पीच। मतलब कि बोलने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। लोकतंत्र वही है जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये भी एक मूल्य है। जिस संगठन में सुप्रीमो तानाशाह होते हैं, वो लोगों को बोलने नहीं देते, कार्यकर्ताओं को बोलने नहीं देते। कार्यकारिणी में चमचे, भगत, दलाल और भड़ुओं को भर लेते हैं, तो वो सही लोगों को बोलने नहीं देते हैं। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, जैसे आज हमारे देश में ये तानाशाही ताकतें, शैतानी ताकतें और फांसीवादी ताकतें सत्ता में पहुंच गई हैं। केंद्र में क्या ले, संघ सरकार में वो क्या कर रही हैं? लोगों को बोलने से रोक रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ें कर रहे हैं। तो ये लोकतंत्र नहीं है। अब ठीक है, लोकतांत्रिक ढंग से वो सत्ता में पहुंच गए हैं, बात अलग है, लेकिन ये लोकतंत्र नहीं है। आगे थर्ड है इक्वालिटी बिफोर द लॉ। विधि के समक्ष समता, यानी कानून के समक्ष समता है। अब जैसे हमारे देश में भारतीय संविधान है, तो भारतीय संविधान तो कहता है कि विधि के समक्ष समता है। यहाँ वर्ण, जाति, भाषा, क्षेत्र, लिंग के नाम पर भेदभाव नहीं किया जा सकता कानून के सामने। लेकिन जो मनुस्मृति का कानून है, उसमें क्या है? उसमें कोई समता नहीं है। उसमें जो है ऊंच नीच की व्यवस्था है और वर्ण और जाति की व्यवस्था है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है। जो जितना ऊंचा है वो चाहे जो ऊंच बनता है, जो बनता है, तो वो चाहे जो अपराध करे उसको कम से कम दंड होगा। और जो नीचे शूद्र है वो अगर वो वही अपराध वो करता है तो उसको सीधे मृत्यु दंड है। तो विधि के समक्ष समता जो है मनुस्मृति में नहीं है। और दुर्भाग्य है कि आज हमारे देश में ऐसी ताकतें सत्ता में आ गई हैं, शैतानी ताकतें, जो कहते हैं हम 2-3 साल में मनुस्मृति लगा देंगे भारत देश में। तो ये विधि के समक्ष समता लोकतंत्र में होती है और मनुस्मृति में नहीं है। आज दुर्भाग्य कि हमारे भारत देश में जो है विधि के समक्ष समता होते हुए भी लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। चौथा मूल्य है सोशल जस्टिस इक्वलिटी, सामाजिक न्याय समता। लोकतंत्र में सामाजिक न्याय होता है, सबके साथ समान व्यवहार किया जाता है, समता का, इक्वलिटी का व्यवहार किया जाता है। लेकिन हमारे भारत देश में एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, वर्ण और जाति की व्यवस्था है, जिसमें सामाजिक न्याय नहीं है। 90% आबादी जो इस देश की है, जिसको SC, ST, OBC माइनॉरिटी कहते हैं, मूल निवासी बहुजन कहते हैं, उसको कहते हैं कि ये शूद्र है, मतलब लात से पैदा हुआ है। अब लात से पैदा हुआ है तो इसका कोई सम्मान नहीं है। गीता कहती है कि ये जो है पाप योनि है, स्त्री, वैश्य, शूद्र सब जो है पाप योनि है। मतलब हमारे भारत देश में सामाजिक
न्याय नहीं है। यहाँ कहने को भारतीय संविधान है, यहाँ मनुस्मृति का कानून लागू है। मनुस्मृति का कानून जन सामान्य में लागू है। जो फोकवेज है, मोरेज है, लोक रीति है, लोकाचार है, उसमें मनुस्मृति ही चल रही है। यानी हमारे भारत देश में सामाजिक न्याय और समता नहीं है, सोशल जस्टिस और इक्वलिटी नहीं है, जबकि ये लोकतंत्र के मूल्य हैं, लोकतांत्रिक ये मूल्य हैं, इनको होना चाहिए। और भारतीय संविधान के लागू होते ही लोग उम्मीद कर रहे थे कि ये सब मूल्य प्रस्थापित होंगे हमारे भारत देश में, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। जबकि ये 4 लोकतांत्रिक मूल्य हैं: डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी। ये जो है लोकतंत्र के मूल्य हैं, लोकतांत्रिक मूल्य हैं। हु रूल्स इन डेमोक्रेसी? लोकतंत्र में कौन शासन करता है? लोकतंत्र में कौन शासन करता है? सबसे बड़ी समस्या ये है, राजतंत्र में तो ठीक है, राजा रानी, राजकुमार, युवराज, जमींदार, जागीरदार, सामंत, ये सब होते हैं, शासन में रहते हैं, शासन करते हैं। लेकिन लोकतंत्र में शासन कौन करता है? बड़ी समस्या है, लोकतंत्र में शासन कौन करता है, इसको हमें जानना चाहिए। और खासकर हमारे भारत के मूल्यवासी बहुजन को तो जरूर जानना चाहिए, क्योंकि वो हजारों वर्षों से गुलाम थे। आज लोकतंत्र आया है तो उनको शासन करने का मौका मिला है। The people have the authority to deliberate and decide legislation or to choose governing official to do so, or to choose governing officials to do so. The people have the authority to deliberate. लोग सोच समझकर कानून बनाते हैं। लोग सोच समझ करके कानून बनाते हैं, अथवा ऐसा करने के लिए शासक अधिकारियों को चुनते हैं। लोकतंत्र में क्या है? वोटर महान है, वोटर के पास सारी ताकत है, लोग महान है, लोग शक्तिशाली हैं, लीडर नहीं है, लोग हैं। तो लोग सोच समझकर कानून बनाते हैं, अथवा ऐसा करने के लिए शासक अधिकारियों को चुनते हैं। इसीलिए हर 5 साल में, 4 साल में, 2 साल में, जैसा भी नियम बना हो, चुनाव होता है। ये नहीं कि एक बार कोई चुन करके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन गया तो जिंदगी भर बना रहेगा, कुर्सी पर सीमेंट लगा करके बैठ गया अध्यक्ष मंत्री। ये नहीं होता लोकतंत्र में। लोकतंत्र में एक समय सीमा होती है, उसी समय सीमा तक आपको काम करना है, उसके बाद आपको कुर्सी से हट जाना है। तो हु रूल्स इन डेमोक्रेसी? तो लोकतंत्र में शासन कौन करता है? आम जनता शासन करती है। जो वोटर लिस्ट में जिसका नाम आता है, जो सांसद और विधायक बनता है, और उसके बाद फिर वो CM PM बनता है, तो आम जनता शासन करती है लोकतंत्र में। इसीलिए लोकतंत्र की तरफ दुनिया जा रही है, राजतंत्र को दुनिया से ख़त्म किया गया है। और हमारे भारत देश में अभी राजा भैया रानी माता चल रहे हैं। व्हाट इज डेमोक्रेटिक कंट्री? एक लोकतांत्रिक देश क्या है? ए डेमोक्रेटिक कंट्री हैज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। The democratic country has a system of government in which the people have the power to participate in decision making. एक लोकतांत्रिक देश के पास शासन प्रणाली होती है, जिसमें लोग निर्णयन प्रक्रिया में सहभाग करने की शक्ति रखते हैं। एक लोकतांत्रिक देश के पास शासन करने की प्रणाली होती है, जिसमें लोग निर्णयन प्रक्रिया में सहभाग करने की शक्ति रखते हैं। तो वो लोकतांत्रिक देश है जिसमें एक शासन करने की प्रणाली हो, जिसमें नियम कानून हो, जिसमें संविधान हो, संसद हो, विधानसभा हो, सांसद हो, विधायक हो, और जिसमें इस समय पर चुनाव होता रहे और आम जनता का वोटर लिस्ट में नाम रहे, और फिर वोटर जो है चुनाव में अपना वोट दे, अपना मत दे करके लोगों को चुन करके अपने प्रतिनिधि को भेजे। ये प्रणाली होती है लोकतंत्र में। और राजतंत्र में राजा होते हैं, रानी होते हैं, और रानी के गर्भ से जो पैदा हुआ वही बाद में युवराज बनता है, वही जो है राजा बनता है। तो सारी दुनिया से आज राजतंत्र को
ख़त्म कर दिया गया है। तो लोकतंत्र एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन लोकतंत्र में लोगों को पढ़ना लिखना चाहिए, विद्वान बनना चाहिए और लोकतांत्रिक व्यवहार करना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। ऊंच नीच की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। ऊंच नीच की व्यवस्था शैतानी व्यवस्था होती है और समता की व्यवस्था इंसानी व्यवस्था होती है। तो आज हमारे भारत देश में ऊंच नीच की जो व्यवस्था है, वर्ण जाति की व्यवस्था है, ये लोकतंत्र के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। तो भारत के मूल निवासियों को चाहिए कि इस ऊंच नीच की व्यवस्था को ख़त्म करके एक समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर प्रस्थापित एक समाज बनाना चाहिए, एक समाज बनाना चाहिए। तभी लोकतंत्र हमारे भारत देश में सफल होगा, तभी सफल होगा।